चले हम तो वन की डगरिया संग लिए। दोनों भाई भजन गाते हुए जंगल के रास्ते पर चले जा रहे थे। अरे केशव, सुर में सुर मिलाओ छोटे। हरे रामा हरे कृष्णा का जाप रुकना नहीं चाहिए। भैया, भजन तो गले से निकलता है और यहाँ गला सूखकर कांटा हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे पेट के अंदर अकाल पड़ गया हो। अरे मूर्ख, भक्ति में शक्ति होती है। पेट की आग को श्रद्धा के जल से शांत करो। देखो, सूर्यास्त होने वाला है, बस थोड़ी दूर और। थोड़ी दूर? आप पिछले 3 कोस से यही कह रहे हैं। मुझे तो अब पेड़ों की पत्तियां भी पूरियां नजर आ रही हैं। अगर जल्दी कुछ नहीं मिला तो मैं यही रास्ते पर लेट जाऊंगा। ब्राह्मण का शरीर तपस्या के लिए होता है केशव। थोड़ा और धैर्य रखो। क्या पता नारायण ने आगे हमारे लिए 56 भोग सजा रखे हों। हाँ जरूर, जंगल के शेर और भालू हमें ही 56 भोग समझकर दावत उड़ाएंगे। भैया मेरी बात मानिए, आज हम रास्ता भटक गए हैं। चुप, अपशकुन मत बोलो। नारायण नारायण। सुनो, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? मुझे तो बस अपने पेट के गुड़गुड़ाने की आवाज सुनाई दे रही है। क्यों, क्या हुआ? अरे मंद बुद्धि, ध्यान से सुनो। पानी के बहने की आवाज और ये महक। क्या तुम्हें भी कुछ सौंधी सी खुशबू आ रही है? वाह भैया, ये तो ताजी रोटियों की खुशबू है और शायद घी भी है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? इतने में उन्हें नदी किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया, जहां एक सुंदर रहस्यमयी युवती चूल्हा जला रही थी। देखो केशव, साक्षात अन्नपूर्णा। मैंने कहा था ना, नारायण लाज रखेंगे। भैया जल्दी चलिए, कहीं ये मृग तृष्णा ना हो और पहुंचते ही गायब हो जाए। प्रणाम देवी। हम 2 राहगीर ब्राह्मण बालक बहुत दूर से आ रहे हैं। क्या यहाँ कुछ जलपान की व्यवस्था हो सकेगी? आइए महाराज, इस वीराने में आप जैसे विद्वानों के चरण पड़े मेरा ढाबा धन्य हो गया। बैठिए, हाथ मुंह धो लीजिए, भोजन बस तैयार ही है। भैया, ये लड़की कितनी सुंदर है और इसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक है, जैसे कोई गहरा राज छुपा हो। ओए, खाने पर ध्यान दे, लड़की पर नहीं। हम ब्रह्मचारी हैं, भूल गया? हाँ, याद है, पर भूख के आगे सब ब्रह्मचर्य पीछे छूट रहा है। आप लोग बैठिए, आज मैंने बहुत ही विशेष व्यंजन बनाए हैं। ऐसा स्वाद आपको काशी या मथुरा में भी नहीं मिलेगा। विशेष व्यंजन? देवी, हम सात्विक ब्राह्मण हैं, लहसुन प्याज का परहेज रखते हैं। आशा है भोजन शुद्ध होगा। महाराज, शुद्धता की चिंता ना करें। ऐसा भोजन खिलाऊंगी कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बस थोड़ा धैर्य रखिए। भैया, ये धैर्य शब्द सुनकर मेरा धैर्य जवाब दे रहा है। देवी जल्दी लाइए, प्राण निकलने को है। युवती ने चांदी की थालियों में गर्मा गर्म भोजन परोसना शुरू किया। आहा, ये सुगंध, ये तो बड़ी अद्भुत है। केशव, ये पनीर के टुकड़े कितने अलग दिख रहे हैं। भैया, पनीर हो या आलू, बस खाने दीजिए। ओह, ये तो जन्नत है। इतना कोमल, इतना रसीला। ये क्या है देवी? ये मेरी खास विधि से बनाया गया वन पनीर है महाराज। खाइए, अभी तो और भी बहुत कुछ है। वाह, साक्षात अमृत। केशव, ये कोफ्ता देखो, कितना मुलायम है। और ये ग्रेवी, इसमें तो मसालों का ऐसा संगम है जो मैंने पहले कभी नहीं चखा। भैया, बात कम, काम ज्यादा। मुझे तो लग रहा है कि मैं वापस घर कभी जाऊंगा ही नहीं। यहीं ढाबा खोल लेंगे आपके साथ। चुप कर लालची। देवी, आपकी कला की तो जितनी प्रशंसा की जाए कम है। पर ये जो गोल गोल तले हुए टुकड़े हैं, ये किस चीज के हैं? इनका स्वाद थोड़ा नमकीन और समुद्री सा लग रहा है। वो जल कमल के बीज है महाराज, पानी के अंदर से निकाले गए हैं। बहुत पौष्टिक होते हैं। भैया, मुझे तो ये जल कमल सबसे ज्यादा पसंद आए। कुरकुरे और मजेदार। 1 प्लेट और मिलेगी क्या?
क्यों नहीं महाराज, पेट भर कर खाइए, मेरे पास बहुत भंडार है। करीब आधे घंटे तक दोनों भाइयों ने डटकर भोजन किया और अंत में डकार ली। तृप्त हो गए? देवी, मां अन्नपूर्णा स्वयं आप में वास करती हैं। बताइए, इस अद्भुत सेवा का मूल्य क्या होगा? मूल्य? महाराज, जो आपने खाया है उसका मूल्य तो आप चुका ही नहीं पाएंगे, पर खैर, आप अतिथि हैं। नहीं नहीं देवी, मेहनत का फल मिलना चाहिए। पर एक बात बताइए, यहाँ पास में कोई गांव तो है नहीं, फिर ये मछलियां पकड़ने वाला जाल यहाँ क्या कर रहा है? मछली का जाल? कहाँ? वो पीछे झाड़ियों में। और ये हड्डियां कैसी पड़ी हैं उधर कोने में? वो तो जंगली जानवरों के अवशेष होंगे महाराज, यहाँ जंगल है ना। पर देवी, ये जो अभी मैंने आखिरी निवाला खाया, इसमें ये कांटा कैसा है? ये तो कमल की नाल का कांटा नहीं लग रहा। ये तो बिल्कुल मछली के कांटे जैसा है। भैया, ये देखिए, मेरी ग्रेवी के नीचे ये क्या है? ये तो बकरे की हड्डी जैसा दिख रहा है। ये क्या है देवी? तुमने हमें क्या खिला दिया? हम ब्राह्मण हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया तुमने। धार्मिक ब्राह्मण, बड़े आए धर्म की रक्षा करने वाले। जब जीभ पर स्वाद चढ़ा था तब तो बड़े मजे से अमृत अमृत कह रहे थे। धोखा, महापाप। भैया, मुझे उल्टी आ रही है। हमने मांस खा लिया। तुम कौन हो और तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें पाप का भय नहीं है? पाप और पुण्य की परिभाषा आप जैसे लोग तय करते हैं। मैंने तो बस भूख मिटाई है। जो आपने खाया वो इस जंगल का सच है। जिसे आप पनीर कह रहे थे वो सुअर का चर्बीदार मांस था, और वो जल कमल के बीज, वो तली हुई छोटी मछलियां थीं। नहीं, हे भगवान, राम राम राम, मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब मैं गांव वापस कैसे जाऊंगा? लोग क्या कहेंगे? मैं अभी तुम्हें श्राप दूंगा। तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो, तुम कोई राक्षसी हो। श्राप देंगे? किस मुंह से? उस मुंह से जिसमें अभी मांस का स्वाद लगा है। देखिए महाराज, क्रोध मत कीजिए, गौर से अपनी परछाई देखिए। अचानक नदी के किनारे एक तेज रोशनी हुई और माहौल रहस्यमय हो गया। परछाई? मेरी परछाई को क्या हुआ? भैया, आपकी परछाई, आपके तो सींग निकल आए हैं। और मेरा चेहरा तो कुत्ते जैसा दिख रहा है परछाई में। ये क्या माया है? देवी, हमें क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई, हम बस भूखे थे। ये माया नहीं है, ये वास्तविकता है। जो जैसा खाता है उसका स्वरूप वैसा ही हो जाता है। आपने लालच में आकर अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी। क्या आपने एक बार भी भोजन शुरू करने से पहले उसे भगवान को अर्पित किया था? नहीं, हमने सीधे खाना शुरू कर दिया था। भैया ने कहा था कि भूख लगी है, इसलिए जल्दी खा लो। देवी, क्या अब हम कभी इंसान नहीं बनेंगे? एक रास्ता है, पर वो बहुत कठिन है। क्या आप अपनी ब्राह्मणवादी हेकड़ी छोड़कर वो करेंगे जो मैं कहूंगी? जो कहोगी वो करेंगे, बस हमें इस पाप से मुक्त करो। ठीक है, तो सुनिए। अगले 7 दिनों तक आपको इसी नदी में मछली बनकर रहना होगा। जब कोई मछुआरा आपको पकड़ेगा और फिर दया करके छोड़ देगा, तब आप मुक्त होंगे। मछली? पर मुझे तो तैरना भी नहीं आता, और अगर किसी ने मुझे पकड़कर तल दिया तो वही स्वाद मिलेगा जो आपने आज लिया है। अचानक युवती गायब हो गई और पूरा ढाबा धुआं बन गया। माधव और केशव नदी के किनारे अकेले खड़े थे। केशव, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। मेरे पैर जुड़ रहे हैं। भैया, आप गायब हो रहे हैं। दोनों भाई मछली बनकर नदी में गिर गए। कई दिन बीत गए। वे दोनों पानी के अंदर संघर्ष कर रहे थे। केशव, उधर देखो, एक बड़ा जाल गिर रहा है। शायद यही हमारी मुक्ति का रास्ता है। भैया, मुझे डर लग रहा है। अगर इस मछुआरे ने हमें नहीं छोड़ा तो? तभी एक बूढ़ा मछुआरा जाल खींचता है और दोनों भाई उसके जाल में फंस जाते हैं। अरे, ये कैसी अजीब मछलियां हैं। इनके माथे पर तो तिलक जैसा निशान है। हे नारायण, रक्षा करो। अरे, ये मछलियां तो बोल रही हैं। राम राम, ये तो कोई चमत्कार लगता है। जाओ, तुम आजाद हो। मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा। मछुआरे ने उन्हें वापस पानी में फेंक दिया। जैसे ही वे पानी को छुए, वे वापस अपने असली ब्राह्मण रूप में नदी किनारे आ गए। साहस,
शुद्ध हवा। भैया हम बच गए, हम वापस इंसान बन गए। नारायण, आपकी असीम कृपा है। अब मैं कभी बिना सोचे समझे कुछ नहीं खाऊंगा। तभी वही युवती उनके सामने फिर से प्रकट हुई। कैसा लगा मेरा छोटा सा मजाक? मजाक? तुम फिर आ गई, और ये क्या कह रही हो? महाराज शांत हो जाइए। आपने कोई मांस नहीं खाया था, वो सब सोयाबीन और खास जड़ी बूटियों का कमाल था। मैंने बस सम्मोहन की विद्या से आपको ऐसा महसूस कराया। क्या? तो हम मछली भी नहीं बने थे? नहीं, आप तो यही किनारे पर बेहोश पड़े थे। मैंने बस आपके सपनों में वो सब डाल दिया ताकि आपका अहंकार टूट सके। तो वो जल कमल सच में कमल ही था? और आप लोग डर के मारे मछली की तरह तड़प रहे थे जमीन पर। भैया इसका मतलब हमें फिर से भूख लग सकती है। पर इस बार पहले नारायण नारायण करेंगे। एक आखिरी बात महाराज, जो बूढ़ा मछुआरा आपके सपने में आया था, उसे पहचानते हैं? नहीं, कौन था वो? वो आपके पिताजी थे, जो 10 साल पहले स्वर्ग से धार गए थे। उन्होंने ही मुझे आपकी परीक्षा लेने भेजा था। अचानक युवती धुएं में बदल गई और हवा में एक आवाज गूंजी। भोजन केवल स्वाद नहीं, संस्कार है। भैया क्या आपको भी लग रहा है कि हमें अब चुपचाप घर चले जाना चाहिए? चलो केशव, और हाँ, रास्ते में कोई ढाबा दिखे तो मुड़कर भी मत देखना। दोनों भाई तेज कदमों से गांव की ओर भागने लगे, जबकि पीछे से नदी के पानी में उनके पिता की हंसने की आवाज आ रही थी।